आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है सर्वोच्च सर्वेक्षण ग्रामीण और उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 को लेकर पिंजौर खंड के विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं फरीदाबाद के गांव चांदपुर के सरपंच से मुलाकात। हरियाणा में कल से शुरू हो रहे उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह और पंचकुला के उप सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद सहगल व जींद नागरिक अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतांशु से विशेष बातचीत। हरियाणा सहित देश भर में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू हो चुका है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा मई माह में इसकी शुरुआत की गई। सबको बुलाओ, तैयार हो जाओ, मिलके करेंगे गांव का नाम रोशन, होगी जब स्वच्छता की परीक्षा। जब गांव वाले लगे परिवार जैसे, तो हुआ ना गांव भी घर जैसा। तो चलो मिलके गांव को भी घर जैसा साफ रखते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। गांव की परीक्षा मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू हो चुकी है। हम हैं तैयार और आप। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 को लेकर हमारी संवाददाता सुमन शर्मा ने पंचकुला जिले के पिंजौर खंड के विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह से मुलाकात की और स्वच्छता अभियान के तहत पिंजौर खंड के गांवों में हुए काम की जानकारी ली। श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया, जैसा कि आप जानते हैं, इस राष्ट्रीय स्तर के अभियान का शुभारंभ माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी द्वारा किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण भारत को स्वच्छ, टिकाऊ और जीवनदायिनी मूल्यों से परिपूर्ण बनाना है और इस दिशा में पंचकुला जिला विशेष रूप से पिंजौर खंड निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। पिंजौर खंड की सभी ग्राम पंचायतें अब ODF प्लस की श्रेणी में आ चुकी हैं और इनमें से 13 ग्राम पंचायतें ODF प्लस मॉडल के मानकों को पूरा करती है, जो न केवल स्वच्छता के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता दिखाता है बल्कि व्यवस्था के संचालन और सामुदायिक भागीदारी को भी दर्शाता है। श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में बेहतरीन प्रदर्शन को ध्यान में रखकर स्वच्छता के साथ प्रतिक्रिया पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हमारे द्वारा उठाए गए मुख्य कदमों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत में सुनिश्चित करना, स्वच्छता जागरूकता अभियान स्कूल जैसे आंगनवाड़ी, महिला मंडलों और युवा क्लबों के माध्यम से नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हर ग्राम पंचायत में स्वच्छता समितियों का भी गठन किया गया है, जो समय समय पर रैलियां, सफाई अभियान और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करती रहती है। हमने इस बार डिजिटल तकनीकों का भी भरपूर उपयोग किया है, जैसे मोबाइल ऐप के जरिए फीडबैक लेना, ऑनलाइन डाटा संग्रहण करना और ग्रामीण सहभागिता को ट्रैक करने की व्यवस्था करना। इससे पारदर्शिता और परिणामों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस अभियान को सफल बनाने में हमारे स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सबसे अहम रही है। हमने स्वच्छता को सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक सामुदायिक संस्कृति के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया है। मैं आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र को स्वच्छता और आत्मनिर्भर और प्रेरणा स्रोत बनाएं, ताकि पंचकुला और विशेषकर पिंजौर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वच्छता मॉडल के रूप में स्थापित हो। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास कालिया ने गांव चांदपुर में सरपंच सूरजपाल भूरा से मुलाकात की। सरपंच ने गांव में स्वच्छता को लेकर चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। हमने अपने गांव में स्वच्छता अभियान चला रखा है, जिसमें हमने स्वच्छता के लिए एक ट्रैक्टर लिया हुआ है और घर से डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा रहा है और पानी के लिए जो हमारी नालियां हैं सड़क के साथ, उनको चौड़ा किया गया है और जो हमारे गांव की जोहड़ हैं, उन जोहड़ों को एक दूसरे से पाइपलाइन डाल करके जोड़ दिया है, जिससे कि बारिश के टाइम में एक जोहड़ अगर ओवरफ्लो होगी तो उसका पानी दूसरी जोहड़ में चला जाएगा। उसके साथ साथ युवाओं की हमने एक समिति बनाई हुई है, जो टाइम टाइम पे गांव के कूड़े को चेक भी करते हैं और सफा भी करवाते हैं। उसमें भी ग्राम बस्ती पूरा योगदान देती है और स्वच्छता जो गांव का हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि गांव बिल्कुल हमारा स्वच्छ होना चाहिए। और जो हम एक मुहिम चला रहे हैं, जैसे कि गीला
कूड़ा और सूखा कूड़ा को भी अलग अलग करने की। हरियाणा में कल उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान की शुरुआत हो रही है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव हिसार से इसका शुभारंभ करेंगी। पंचकुला से हमारी संवाददाता सुमन शर्मा ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह से इस अभियान के बारे में जानकारी ली। देखिए, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने जो दृष्टि दोष है, चाहे बुजुर्गों में 45 साल से ऊपर हो या बच्चों में हो, ये है कि हम सभी की रिफ्लेक्शन यानी जांच करवा रहे हैं और हमने जांच के लिए एजेंसी पैनल कर ली है। सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की जांच होगी और जांच के बाद से बच्चे को रिफ्लेक्टिव एरर निकल जाए यानी दृष्टि दोष मिल जाए तो अगर उसको मिलता है तो उसको चश्मे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर मान लो महंगापन मिलता है और कोई भी आंख की वो है तो उसकी सर्जरी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएंगे। 45 साल से ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन है सभी को हम स्क्रीन करेंगे। अगर जिसको भी चश्मे की जरूरत है यानी जो पढ़ने वाले चश्मे होते हैं वो जरूरत है, अब उनको सभी को हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्क्रीनिंग भी फ्री होगी और उनको चश्मे भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान सफेद मोतिया की सर्जरी मुफ्त की जाएगी। अगर किसी को भी सफेद मोतिया निकलता है तो उनकी जो ऑपरेशन है वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी अस्पतालों में होंगे और उनको जो लेंस है वो सारा का सारा उसका खर्चा हरियाणा गवर्नमेंट उठाएगी। और ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो आरती सिंह राव जी हैं वो हिसार से इसकी शुरुआत करने जा रही हैं और 11 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। उसी दिन हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी हिसार में सेलिब्रेट करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने कहा कि सरकार चाहती है कि लोगों को आंखों के विकारों से मुक्ति मिले। हम ये नहीं चाहते अभी कोई भी किसी बच्चे में जो आंखों का विकार है वो आगे बढ़े और हम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के उनका जल्दी से जल्दी इलाज करके उनको ठीक करना चाह रहे हैं। 2019 में पूरे देश में और प्रदेश में जो अंधता की परसेंटेज थी वो 0.36 थी, तो हमारा जो लक्ष्य है अब उसको घटा के 0.25 लेके आना है। और ये जो आगे इसके साथ साथ भी हम आपको बताना चाहेंगे जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है उसके लिए भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं। अब सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में जो आंखों में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है वो भी स्टार्ट किया जाए और के तहत हरियाणा गवर्नमेंट हर ट्रांसप्लांट के 15,000 रुपए दे रही है। ये हम प्राइवेट को भी पैसे दे रहे हैं और सरकारी में भी हम पैसे देंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि जिन बच्चों व बुजुर्गों की आंखों में विकार मिलेगा अभियान के बाद भी उनकी जांच होती रहेगी। आगे से इन बुजुर्गों को या बच्चों के जो टाइम टू टाइम लगातार हम चेकअप करवाते रहेंगे। अगर मान लो किसी प्रकार का दोष बढ़ेगा उसकी अगर कोई रेक्टिफिकेशन यानी कोई भी फर्दर इलाज की जरूरत पड़ेगी तो वो इलाज भी हम हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हम ये नहीं चाहते अब देश में जो अंधता की दर है वो किसी भी तरह से बढ़े और अंधता की दर हम 2030 तक ये कोशिश करना चाह रहे हैं देश से अंधता पूरी तरह से खत्म हो। हमारी संवाददाता ने पंचकुला के नागरिक अस्पताल में उप सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद सहगल से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया, हरियाणा में उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान शुरू हो रहा है 11 तारीख सुबह 10 बजे जो कि माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री लॉन्च करेंगे हिसार से और पूरे हरियाणा में सारे ही जिले इसको 11 तारीख को सुबह 10 बजे लॉन्च करेंगे जिसमें नजदीक की निगाह के चश्मे हर जरूरतमंद को दिए जाए। उसकी लाइन लिस्टिंग शॉर्ट लिस्ट पहले ही बनी हुई है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को 7500 चश्मे स्टॉक में मिले हैं और 11 तारीख को इनकी डिस्ट्रीब्यूशन 3 स्थानों पर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी जो कि कालका, रायपुर रानी और सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में स्किल लैब जो कि डी ब्लॉक में है वहां पर चश्मे निशुल्क बांटे जाएंगे और आने वाले दिनों में यह प्रोग्राम चलता रहेगा। इसमें अभी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये चश्मे हैं पर इसके साथ साथ हम स्कूल के बच्चों की भी स्क्रीनिंग शुरू कर रहे हैं और उन्हें भी फ्री चश्मे प्रोवाइड किए जाएंगे। जींद से हमारे संवाददाता राजेश रावल ने नागरिक अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतांशु से अभियान के तहत जिले में चलने वाली गतिविधियों की जानकारी ली। अभियान के तहत नजदीक के चश्मे बांटे जाएंगे 40 से ऊपर की उम्र के लोगों को और जो छोटे बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चश्मे वितरण किए जाएंगे। ये सारा प्रोग्राम 10 बजे से आरंभ करेंगे। हमारी हेल्थ मिनिस्टर आरती मैम इसको हिसार से इनिशिएट करेंगी और ये पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, CHC, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हर जगह ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए हमें काफी चश्मे प्राप्त हो चुके हैं और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। डॉक्टर गीतांशु ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आंखों की रोशनी पर पड़ने वाले प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा, बच्चे नजदीक से टीवी देखते हैं, नजदीक से झुककर पढ़ाई करते हैं, उससे भी आंखों पे दबाव पड़ता है।
उसका ध्यान रखें। छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, टीवी ज्यादा पास से ना देखें, दूर बैठकर देखें। और जो बूढ़े हैं उनको 40 के बाद सबको ही चश्मा लगता है, इसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। सबको नजदीक का चश्मा आता है और ये चश्मे सरकार हमें वितरित करवाएगी। हमारे पास 5500 चश्मे पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ चश्मे हमने सब डिविजनल हॉस्पिटल नरवाना और CHC जो हमारे अंडर आती हैं, जैसे उचाना, खरकराम जी, सफीदो, कंडेला, यहाँ भिजवा दिए गए हैं। बाकी चश्मे हम यहाँ वितरित कर देंगे। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका निधि मुंजाल, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।